चलो खोल के देख लो। अब एक बार जाने लगो तो सब जमा करो, अब जब वापस आओ तो सब खाली करो। यही सब लगा रहता है अप डाउन करने में। तो खैर अब तो हमको आदत हो गई है आते जाते। तो ज़्यादा भारी नहीं पड़ता है। सब काम का सामान निकाल लूँ। खोल ही नहीं रहा है, पकड़ लेता है। इसमें पैसा है, फटे न रे भाई। 500 के नोट इसी में रख देती हूँ। खर्चा इतना होता है कि पता ही नहीं चलता कहाँ कितना बचा है और कितना खर्चा हुआ। इसके अंदर सुरमा है, ये अजवाइन है। हमारे पास मौसम के हिसाब से दवा ज़्यादा रहता है ना, मौसम के हिसाब से हम रखते हैं। खान पान पर ज़्यादा ध्यान देते, लेकिन दवा फिर भी गोली इमरजेंसी के लिए रखना पड़ता है, तुरंत फायदे के लिए वही काम आता है। लेकिन अजवाइन में बहुत जान है। उसके चाय बना के पिए, उसमें गर्मी मारने के लिए उसको उसमें सौंफ भी डाल लें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। ये सब हमारे डॉक्यूमेंट है। सब एक एक चीज़ रखना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है। चलिए अब खाली हो गई बैग हमारी। अब सब ये सब ले चलूँ जहाँ का इसकी जगह जहाँ है वहीं रख दूँ। चलें अब नीचे देखें मेरे पोते क्या कर रहे हैं। आपस में बहुत झगड़ रहे हैं दोनों। अब एक दूसरे को कोई हाथ में सामान देकर है तो दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नस खोच रहे हैं। सलाद दोपहर का लंच। हरी भाजी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। हाँ खाना निकालो। मैं
बाद छाछ। गाँव में इतनी ठंडी पड़ रही है और यहाँ गरम लग रहा है। खा लो यार, खा लो खाने। आ गई बम्बई में रात को 1 बजे। थोड़ी फ्लाइट लेट थी, इसके लिए 1:15 बज गया घर पे आने में। तुलसी का पौधा लगा के गई थी 25 दिन में, 25 दिन तो रही, इतने बड़े बड़े हो गए। देखो ये बोगनविला माशाल्लाह फूल से भर चुका है। सुबह आँख खोली, सीधा उठी, अपने बगीचे में भाग के आई। कितना खूबसूरत फूल है खिला। वाह माशाल्लाह, देखिए बोगनविला कुंडी में है और दीवार के ऊपर, और इतना हवा के साथ लहरा रही है और मुस्कुरा रही है। कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। अगर देखने को मिले किसी के पास 2 माएँ होती हैं, एक जन्म देने वाली और एक अपने छाती का दूध पिला के जीवन देने वाली, तो कैसा लगेगा। तो बिल्कुल सच है, हमने अपने आँखों से देखे। गांव जाके आई मैं, तो जिस बच्चे का जान बचाई वो माँ अपने छाती का दूध पिला के, वो बच्चा बड़ा हो चुका है, उसकी शादी पड़ी, और जन्म देने वाली माँ ने अपने हिस्से का जो हक है बच्चे का, वो जान बचाने वाली माँ को दे दी। यानी जो हमारा हक होता है बच्चों का, शादी में जो माएँ अपने हक में लेती हैं, वो सब उस माँ को दे दी जिसने दूध पिला के उसकी जान बचाई थी। तो वाकया ऐसा है
कि किसी मजबूरी के कारण माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाई, तो पड़ोस की एक खातून थे जो उनसे देखा नहीं गया और बाहर का दूध बच्चा लिया नहीं, तो उसका जान बचाने के लिए वो माँ ने अपने छाती का दूध पिला के 15 दिन या 10 दिन जो भी बच्चे को अपना दूध पिलाया। तो जब बच्चे ने उस माँ को कपड़ा वपड़ा पहना के दूध माफ़ करवा लिया, फिर भी जब उसकी शादी पड़ी तो उसके सर पे पल्लू उस माँ ने रखा जो जीवन दिया, और उसकी बहू उस माँ ने ही उतारी जिसने जन्म दिया, सॉरी जिसने जीवन दिया, पाला, उसको दूध पिला के बचाया अपना। तो ये सीन देख के मुझे इतना अच्छा लगा, और बिल्कुल जोड़े कपड़े से जन्म देने वाली माँ ने पूरा हक उस माँ को दे दी। और ये देख के तो हमारे आंखों में आंसू आ गए, जैसे लग रहा था कि हम फिल्म की सीन देख रहे हैं। लेकिन वो हकीकत देख के तो एकदम मेरा दिल ऐसा भर आया कि ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं कि जो किसी की जान बचा सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जान के दुश्मन बने बैठे होते हैं। तो कितना फ़र्क है ना दोनों में, कि किसी ने जान बचाया और किसी ने जन्म दिया। दोनों माएँ एक साथ इतनी खुश थी कि हम बोल नहीं सकते। एक रस्म होता है दही भात खिलाने का दूल्हा दुल्हन को। वो माँ गई पास में, बोलती तूने 2-2 माँ का दूध पिया है बेटा, तू हारना नहीं। ये शब्द सुनकर तो मेरा दिल एकदम भर गया। ऐसा लगा कि मेरा सफ़र पूरा हो गया। ऐसे लोग भी दुनिया में बहुत कम होते हैं, तो कभी मौका मिले तो इसी तरह सब लोग किसी की जान बचा के और एक मिसाल कायम करें।